तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी मैथ्स मेंटर आज लेके आई हूँ क्लास 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें कि हम लोग आज एक्सरसाइज 1.3 को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, हम लोग 1.3 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से। देखो यहाँ से की स्पेलिंग गलत है, बट आप लोग समझ जाना, से की स्पेलिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, SAY वाला से, ठीक है। से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं जिनको कि हम लोग को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और बताना है कि कौन से डेसिमल एक्सपेंशन का ये है। देखो बच्चों, जिन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा उनको पता होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन बहुत सारे काइंड के होते हैं, जैसे कि टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो हमें बस इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है इन नंबर्स को और बताना है कि किस काइंड का वो डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अब हम लोग को 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो हम लोग को डिवाइड करना होगा। अब देखो, बहुत बेसिक सी चीज है, जो नीचे वाला नंबर होता है ना, वो हमेशा डिवाइड के बाहर होता है, ठीक है, और 36 क्या होगा, अंदर होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो, 100 से 36 तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 300 कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में, ओके। अब इसको माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 60 बचेगा हमारे पास, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, 606 टाइम्स में जाएगा, तो ये यहाँ पे कट हो जा रहा है। मतलब हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो आ रहा है 0.36, जो कि क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब जिन जिन बच्चों को ये नहीं पता कि टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग क्या है, वो फटाफट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख के आओ ताकि समझ में आ जाए। बाकी मैं शॉर्ट फॉर्म में एकदम बता दे रही हूँ कि टर्मिनेटिंग होता क्या है। अब देखो बच्चों, टर्मिनेट हो जाने का मतलब पता है क्या है, कि ये पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं बस 36 तक ही सॉल्व करके ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाला भी केस हम आपको समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन का यही है आंसर, और एक तो यहाँ पे लिख दो क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग। ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। दूसरा हमारा ये है क्या, 3/13। अब जैसे मैंने सॉल्व करने को बोला तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ डिवाइड कर दो 13 से 3 को, ठीक। तो यहाँ पे 13 से 3 तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ाओगे आप लोग, यहाँ पे 0 पॉइंट लिखोगे, ठीक है। अब 30 से कम क्या आता है 13 के टेबल में, 26 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, ठीक है बच्चों। लिखो यहाँ पे फटाक से। अब इसको माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा, 40। अब 39 आता है 3 टाइम्स में, ठीक है बच्चों। इसको माइनस करो, क्या बचेगा, 1। अब 10 तो जाएगा नहीं, 13 बड़ा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में भी एक और 0 बढ़ेगा। अब क्या आ गया हमारे पास, 100 से कम क्या आता है 13 के टेबल में, 91, ठीक है। कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। यहाँ पे लिखते चलना, नहीं कंफ्यूजन में हो जाओगे आप लोग। अब इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब 90 से कम क्या आता है बच्चों, टेबल में बता दो फटाफट, 78, 6 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ पे लिख दो। अब इसको माइनस करो, क्या आएगा, 120 से कम 117 आता है, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे 3 आ जाएगा। 117 कितने टाइम्स में आता है बच्चों, कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में, ठीक है। अब ध्यान करो, हमने जब ये डिवाइड करना चालू किया तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 था, अब यहाँ पे हम लोग के लास्ट में भी 3 पे आके रुक रहा है, राइट। तो मतलब ये वापस से सारा चीज रिपीट हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन निकल जाएगा क्या, 0.230,769, जिसके ऊपर के हम लोग बार लगा देंगे क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा। और इसका नेम क्या होगा, मतलब वो किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग,
एंड रिपीटिंग। ठीक है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और एक तो बार बार वो रिपीट होते जा रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 2/11। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ रफ में कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखो डिवाइड करते हैं अब हम लोग। ठीक, 11 बाहर रहेगा, 2 अंदर। अब यहाँ पे हम लोग 0 पॉइंट लिखेंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे तो ये 1 टाइम्स में चला जाएगा, कितना बचेगा 9, राइट। अब ये 9 0 हो जाएगा। अब 90 से कम क्या आता है 11 के टेबल में? 88। कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में, राइट। अब इसको सॉल्व करो, फिर ये 20 हो जाएगा, राइट। मतलब 90 में से 88 तुम माइनस कर दे रहे हो तो कितना बचेगा? 20। अब देखो ये क्या होगा, फिर यहाँ 20 आ गया, मतलब 2 आ गया। यहाँ पे हमने स्टार्ट भी 2 से किया था, तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे ध्यान से, 0.18 के ऊपर बार लग जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग। ठीक बच्चों, तो हमने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब फटाफट चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। देखो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम आपने तो क्वेश्चन भी आगे पीछे लिखा था और एक तो बस 3 ही क्वेश्चन कराया। बच्चों देखो मैंने 3 क्वेश्चन बस उठाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि उसमें करना क्या है। अब तो आप खुद से कर लोगे ना। अब आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, 2-4 ही और हैं, उसको सॉल्व कर लो खुद से जितना ट्राई करोगे उतना जल्दी आपको आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन? इफ सो एंड हाउ? मतलब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि जब हम लोग को पता है कि 1/7 का ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, तो क्या हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 एंड 6/7 का क्या हो सकता है, वो भी बिना लॉन्ग डिवीजन किए। ठीक है, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे है, चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, हम लोग के पास 1/7 का हम लोग के पास डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 0.142857, राइट। ये हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन है किसका? 1/7 का। अब हम लोग से पूछा क्या है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम लोग को ये सारे जो नंबर्स दिए इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग को बिना लॉन्ग डिवीजन, मतलब डिवीजन बिना किए निकालना है। अब कैसे निकलेगा? देखो बहुत इजी मेथड है बच्चों। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे दिया है हमें 2/7। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1/7, राइट। अब बच्चे बोलेंगे यस मैम लिख सकते हैं। क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 1/7 का हम लोग के पास वैल्यू दे दिया है, तो यहाँ पे लिख दो 0.142857 एंड अब इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है वो लिख दो। तो बच्चों देखो मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आ रहा है, ठीक। अब ऐसे ही हम लोग सारे नंबर का सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं 3/7 पे, तो कैसे लिखेंगे 3 into 1/7 is equals to 3 into 0.142857। अब फटाफट से इसको सॉल्व करके लिख लो। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने 3/7 की भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग फटाफट से 4/7 का निकालते हैं। 4 into 1/7 is equals to 4 into 0.142857, राइट। अब इसको सॉल्व करके लिख लो। तो देखो बच्चों, इसका भी हम लोग के पास वैल्यू निकल आया, ठीक। अब ऐसे ही 5/7 का निकाल लो और 6/7 का निकाल लो, ठीक। 5 into 1/7 is equals to 5 into 0.142857 is equals to, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू ये आ रही है, ठीक। अब 6/7 का लास्ट निकाल लो, इजी है। 6 into 1/7 is equals to 6 into 0.142857 is equals to, तो बच्चों देखो
इसकी भी वैल्यू हमने निकाल ली। बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमने ये सारे जो डिवीजन में डिवाइड में नंबर दिए हुए हैं, मतलब रेशनल फॉर्म में डिवाइड में नंबर दिए हुए हैं, उन सारे की वैल्यू हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम आप सॉल्व करके वैल्यू आप अपने से लिख दे रहे हो। नहीं बच्चा, देखो मल्टीप्लाई करने तो आता होगा सबको, उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, आप मल्टीप्लाई खुद से करो। ठीक है, और फिर मैच कर लो सारा के वैल्यू तो मैंने निकाल ही दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम देखिए कैसे किया आपने। देखो बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 मिनट सोचो, आपको समझ में आ जाएगा कि उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है ये देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integer and Q not equal to 0। अरे मैम ये तो पढ़ने पे हम लोगों को किसी का क्या याद आ रहा है, डेफिनेशन, राइट। ये किसका डेफिनेशन है, रेशनल नंबर का। हमें ये तीनों को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। तो हम लोग को देखो एक पेज पे एक ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम लोग 0.6 का करते हैं। ठीक है, यहाँ डाल देते हैं 0.6। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे क्या, लेट x इज इक्वल टू जो भी नंबर हमारा दिया रहेगा उसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो क्या है, 0.6 के ऊपर बार रहेगा, मतलब 6 के ऊपर बार रहेगा। तो हम लोग लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलता जाएगा लंबा। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बता रही हूँ रुक जाओ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। ठीक है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट इधर हो जाएगा बच्चों 6.6666 जो रिपीट हो रहा था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है पता है तुम्हें, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। चलो यहाँ लिखो फटाफट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, राइट। अब देखो सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं किधर लिखूं, चलो ये यहाँ नहीं लिखती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ सॉल्व आगे का। ओके बच्चों ध्यान देना। अब लिखना क्या है तुम लोग को, 10x is equals to 6.666 so on and x is equals to 0.666 so on। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो। माइनस करने पे क्या आएगा बच्चों वैल्यू, ये सारे जो पहले तो 10x में से x माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9x, राइट। फिर अब इसको माइनस करो, 6 में से 0 गया तो 6 बचा, पॉइंट का पॉइंट ही रहेगा, फिर इसके बाद के सारे नंबर 0 0 0 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग को x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 6 इधर साइड था, 9 उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में। ठीक, तो अब इसको कट कर दो, ये 3 के टेबल से जा रहा है 2/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। और यही हमारा आ गया किस फॉर्म में, रेशनल फॉर्म में, जिस फॉर्म में बोला था P/Q के फॉर्म में लाने को। ठीक है बच्चों, तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब फटाफट चलते हैं सेकंड पार्ट सॉल्व करने। तो चलो बच्चों सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है 0.47, राइट। यहाँ पे क्या होगा, हमारे 7 के ऊपर बार रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन क्या करना है, सारे का सॉल्यूशन सेम है, बस आपको क्या करना है x के इक्वल लेट करना है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.4777 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा, राइट। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, दूसरा स्टेप क्या था बच्चों बताओ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, राइट, ये हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड 10 को, तो ये 10x हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4.7777, राइट।
यही होगा। अब देखो चलो इसमें भी वही करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो फटाफट से यहाँ पे लिखते हैं। पहले इसको इक्वेशन 2 मान लो भैया, मैं भूल रही हूँ तो आप लोग भी भूल जाओगे। चलो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाक से। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 10x इज इक्वल्स टू 4.7777। ठीक, दूसरा क्या है, x इज इक्वल्स टू 0.47777 सो ऑन, राइट। अब इसको माइनस करो फटाक से। 10x में से x गया, कितना बचा बच्चों, कितना बचा भाई, 9x बचा मैम, गुड। चलो 4 में से 0 गया, 4 बचा, 0.7 में से 4 गया, कितना बचा, 3 बचा, उसके बाद का सारा 0 हो जाएगा, राइट। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे मैं आगे को सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान देना। चलो 9x इज इक्वल्स टू 4.3। अब बच्चों देखो x इज इक्वल्स टू 4.3 कर दो, बाई में 9 कर दो। अब दोनों में ये पॉइंट हम लोग को हटाना है, राइट। तो ये पॉइंट जब आप यहाँ से हटाओगे तो एक 0 नीचे बढ़ जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 43/90। यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा इसका रेशनल फॉर्म हो जाएगा, मतलब p/q का फॉर्म हो जाएगा। चलो बच्चों, इसी के साथ मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड सॉल्व कर दिया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देख लो, 0.001 और ये पूरा इस पे बार लगा हुआ है। ओके बच्चों, तो इसके भी सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 001 सो ऑन। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, पॉइंट के इस साइड एक नंबर लाना है, ये तो ये 1 को इधर लाने के लिए हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। 3 नंबर है ना, तो 3 0 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000। ओके बच्चों, तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 1.001। तो बच्चों देखो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ये हो जाएगा 1000x 1.001 राइट, और सो ऑन बढ़ता जाएगा ये। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, वही मैम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। जिन बच्चों ने बोला वाह तुम लोग तो चालाक हो रहे हो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, राइट। चलिए फटाफट से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1000x इज इक्वल्स टू 1.001 सो ऑन जाता रहेगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0.001 राइट। फिर उसके बाद इसको आप लोग माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 999 x इज इक्वल्स टू 1, यही आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर साइड क्या था हमारा 999 x इज इक्वल्स टू 1, तो इजी है, x इज इक्वल्स टू 1/999 आ गया हमारा आंसर बच्चों। p/q के फॉर्म में हमने ला दिया। तो थर्ड क्वेश्चन का तीनों पार्ट कंप्लीट कर दिया, राइट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हम लोग से ये देखते हैं। Express 0.99999 so on in the form of p/q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate, discuss why the answer makes sense. ठीक है बच्चों, तो हम लोग को पहले एक्सप्रेस क्या करना है, ये डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में लाना है। फिर उसके बाद अगर आप सरप्राइज हुए अपने आंसर से तो आप अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस करो कि ये आंसर कैसे सेंस बना रहे, ठीक है। तो चलिए
चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, बाकी के क्वेश्चन जैसे किए थे इसके पिछले वाले वैसे ही सेम टू सेम इसे भी करना है, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू, मतलब मानना है लेट x इज इक्वल्स टू 0.99999 सो ऑन रिपीट होते जा रहा है, राइट। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे करेंगे, पॉइंट के इधर लाने के लिए 10 से ही मैम, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, राइट। अब ये मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 9.9999 सो ऑन। ये हमारा हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, राइट। चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 10x इज इक्वल्स टू 9.99999 सो ऑन एंड x इज इक्वल्स टू 0.9999 सो ऑन, राइट। अब इसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू, यहाँ 9 बचेगा और उसके आगे तो 0 ही लगाना है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे बच्चों, x मतलब 9x इज इक्वल्स टू 9 और x इज इक्वल्स टू 9/9 हो जाएगा, जो कि कट हो जाता है, 1 आ जाता है, तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई, ठीक है बच्चों। इजी था, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। तो देखो बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, What can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. अब इसमें क्या बोल रहा है कि 1/17 जो है हमारा नंबर दिया है, डिजिट दिया है, इसमें ये बताना है कि कितने ब्लॉक बाद वो दोबारा रिपीट करने लगेंगे सारे डिजिट, ठीक है। हमें क्या बताना है, 1/17 जो हमारा नंबर दिया है इसमें कितने ब्लॉक बाद डिजिट जो होंगे डेसिमल एक्सपेंशन के वो रिपीट करने लगेंगे। इसको हम लोग को कैसे शो करना है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक, इसका डिवाइड कर लो, ठीक है। मैं यहाँ डिवाइड कर दे रही हूँ क्योंकि डिवाइड में बहुत टाइम लगेगा, आप लोग खुद से भी करना, ठीक है। यहाँ पे मैं डिवाइड कर दे रही हूँ, आप लोग अपने से करके वो डिवीजन चेक कर लेना, फिर मैं आगे का क्वेश्चन आपको समझाती हूँ, ठीक है। मैं डिवाइड करके फटाफट से दिखाती हूँ। तो देखा बच्चों, मैंने डिवीजन कर लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, मैंने जब 17 को 1 से डिवाइड किया तो 1 से तो वो जाएगा नहीं, तो मुझे 2 0 बढ़ाना पड़ा, तो मैंने यहाँ क्या किया, 0.0 लिखा, ठीक। फिर 85 हमारा 5 टाइम्स में गया, तो यहाँ पे बचा कितना, 150, राइट। ऐसे हम लोगों ने इसको पूरा सॉल्व किया, ठीक, मतलब 15 बचा, 0 लगा के हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, राइट। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जब मैंने माइनस किया था तो 1 आया था, फिर 5 आया था, अब यहाँ पे भी क्या हो गया, 1 आ गया है, राइट। तो मतलब ये पूरा का पूरा सारा हम लोग का रिपीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो सारा रिपीट होगा तो क्या होगा, इस पे हमारा बार लग जाएगा, ठीक है बच्चों, ये पूरे पे हमारा बार लग गया। तो अब देखो क्या हुआ, हमने 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया, राइट। तो हम लोगों को बताना था ना कि कितने ब्लॉक्स बाद वो सारे डिजिट रिपीट होंगे। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ब्लॉक्स बाद हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दोबारा रिपीट कर जाएगा। तो हम लोग फटाफट से यहाँ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, मतलब 16 डिजिट बाद सारे के सारे जो डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाले वो दोबारा रिपीट कर जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी के साथ हमारा खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देख लो, Look at several examples of rational number in the form p by q where q is not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1, having terminating decimal representation expansions. Can you guess what property q must satisfy? तो देखो बच्चों, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग को कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेने रेशनल नंबर के जो कि
P बाई Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। और तो और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग निकाले वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, राइट। और उसका कोई भी 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो हम लोग को ऐसा देखना है कि Q का कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं 2/5 का, जिसको कि हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 11/4 का, जिसको कि आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 2.75, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग किसका, 9/100 का। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या आता है 0.09। आप जब इसको सॉल्व करोगे, डेसिमल एक्सपेंशन तो निकालना मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, तो वो आप खुद से निकाल लेना, ठीक है। अब ये सारे एग्जांपल्स को देख के हमें क्या पता चल रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब कुछ नंबर्स के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग को पता चलता है, हमने P बाई Q के फॉर्म में फाइंड भी कर लिया, एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे ले लिए जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकल रहा है और 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं आ रहा है इनका, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। हमने एग्जांपल ले लिया, सब कर लिया। अब हम लोग को यही लास्ट पार्ट सॉल्व करना है, तो Q को हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे Q में क्या है, मतलब जो 5 है वो हमारा 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 into 1 करोगे तो 5 आ रहा है। फिर 4 हमारा 2 का मल्टीपल है, 100 क्या है 5 और 2 दोनों का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि इफ Q is equals to 2 to the power A into 5 to the power B, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P by Q हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है, ठीक है। मतलब जो हमारा Q रहेगा उसकी जो नंबर में हमारा 5 का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, तब हमारा जो रेशनल नंबर रहेगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है बच्चों, राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हमें ऐसे कोई 3 नंबर लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो देखो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, पता है किसका, देखो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल एक ये ले सकते हैं 0.100010001000100000, ठीक है। अब इसके आगे डॉट 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 लगा दो। यहाँ पे देखो बच्चों हम लोग को क्या दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे 10 पे बार लगा देते तो उसके आगे सब 10 आना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। उसके आगे 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, फिर 10,000 आ रहा है, फिर लाख आ रहा है, राइट। मतलब 0 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस पे हम लोग बार नहीं लगा सकते, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ऑलरेडी हो गया। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया, ठीक है, पहला एग्जाम्पल मान लो। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ही कुछ बना सकते हो आप अपने से, जैसे कि 0.2020002000200000, ठीक। अब उसके आगे डॉट 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 लगा दो। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में भी सेम हो रहा है, क्या हो रहा है, ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट कर रहा है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। ऐसे ही कोई तीसरा एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हो, जैसे कि हो गया हमारे पास 0.474747774777 4 बार लिख दो, फिर डॉट 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 लगा दो, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आप अपने से भी एग्जाम्पल बना सकते हो। तो आप अपने से एग्जाम्पल बना के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, कोई 3 एग्जाम्पल बना के, ठीक है। तो चलिए फटाफट से, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो फटाफट से चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमसे कह रहे हैं बच्चों, ये देखते हैं। Find 3 different irrational numbers between the rational number 5/7 and 9/11। तो बच्चों देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है कि हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। किसके बीच में, हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स दिए हैं 5/7 एंड 9/11।
ये हमारे पास दो रेशनल नंबर दिए, इन दोनों के बीच में हमें इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, वो भी 3। तो कैसे फाइंड करते हैं, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले पता है क्या करना है, हमें ये जो दो नंबर दिए हैं 5/7 एंड 9/11, इसका डिवीजन करना है, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन पहले फाइंड करना है। तो मैं यहाँ साइड में पहले आपके लिए डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर देती हूँ। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ दोनों नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला था, ये वाला, ठीक है। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब सुनो, यहाँ पे 5 था, यहाँ लास्ट में भी 5 आ गया, ठीक है बच्चों। तो मतलब क्या होगा कि वो दोबारा रिपीट कर जाएगा, सारा का सारा नंबर दोबारा रिपीट कर जाएगा, तो उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। ये हमारे 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है। और वैसे ही 9/11 का मैंने निकाला तो 0.81 आ रहा है, क्योंकि देखो 9 यहाँ पे था, यहाँ पे भी दोबारा 9 आ गया, मतलब दोबारा सारी चीजें रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग लिख लेते हैं क्या, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है बच्चों, 0.714285, राइट। उसके ऊपर बार लग जाएगा। एंड हम लोग का 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, वो है 0.81 के ऊपर बार, ठीक है। ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन हमारा निकल गया रेशनल नंबर्स के, ठीक। अब इन दोनों के ही बीच में हमारा 3 इर्रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं, ठीक। इजी है। देखो इजी कैसे है, मैं बोल तो दी, पर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम कैसे निकाले, ये तो हो गया। अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा ऐसा है जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो इर्रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, राइट। मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, अब जो बच्चे नहीं देखे हैं वो उनकी गलती है, ठीक है। बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ, इर्रेशनल में हमेशा जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना ही रिपीट कर रहे हैं ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो अब इन दोनों के बीच में हमें कोई 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स लेने हैं। तो ध्यान रखना 71 इधर है, 81 इधर है, तो इसी के बीच में हम लोग कोई 3 एग्जांपल्स ले लेते हैं। मतलब पहला एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 0.720720072000 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये पहला इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्या, इसी के बीच में कुछ भी ले सकते हो, 0.74 कर दो, 0.740077 लिखना भूल जा रही हूँ बच्चों, 74000, इसी को रिपीट कर दो, ठीक। अब तीसरा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 0.80 का, ठीक है। तो 80 का लूंगी तो फिर उसके बाद 800 फिर डॉट डॉट डॉट। तो ये मैंने 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स निकाल दिए हैं, किसके बीच में, 2 रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम मस्त में क्लियर होगा। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखो बच्चों, हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल। हम लोग को पता करना है कि ये जो सारे नंबर्स दिए हैं वो रेशनल है कि इर्रेशनल। बहुत इजी है, चलो हम लोग फटाफट से पहले वाले पे आते हैं। पहला क्या है, रूट में 23 है, ठीक। तो अंडर रूट में 23, मतलब 23 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। जब भी रूट में प्राइम नंबर हो तो वो हमेशा इर्रेशनल होता है, ठीक बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, रूट में 225 है। अब 225 किसी का स्क्वायर रूट है, किसका, देखो ध्यान से, 15 इंटू 15 करोगे तो आपका स्क्वायर रूट निकल आता है। और जब भी रूट में 2 नंबर रिपीट हो जाते हैं तो वो हमेशा एक नंबर के फॉर्म में बाहर आते हैं, सिंपल नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये 15 के फॉर्म में बाहर आ गया, जिसको कि हम लोग 15/1 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा किस फॉर्म में हो जाता है, रेशनल के। तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरा क्या है, 0.3796, ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या हो जाते हैं, हमारे रेशनल हो जाते हैं।
अब आते हैं चौथे पे 7.48478 तो यहाँ पे देखो बच्चों ये किस फॉर्म में दिया है, ये सिंपली इस फॉर्म में दिया है, देखो 478 के ऊपर बार, मतलब बार बार वही चीज रिपीट होता रहेगा, बार बार। वाओ कितना अच्छा लगा ना सुनने में, लेकिन ध्यान से समझो, मतलब बार बार ये चीज रिपीट होता रहेगा। तो ये जो भी रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, वो क्या होता है, हमारा रेशनल होता है। तो ये भी क्या होगा, रेशनल। अब आते हैं हम लोग इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि है 1.101000। अब ये देख के ही पता चल रहा है मैम कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इर्रेशनल। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप आगे के एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओ। और जिन जिन बच्चों ने मेरा 1.1 1.2 नहीं देखा, वो जाके फटाफट देखो। इंट्रोडक्शन मत छोड़ो, इंट्रोडक्शन छोड़ोगे तो आप लोगों के लिए दिक्कत होगा। और हमारे चैनल को सबसे ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से, ठीक है, ताकि सारे बच्चों तक जो हम लोग बहुत ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहे हैं आपसे, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको सब अपडेट रहे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 1 घंटा 15 मिनट, अरे बाप रे बाप।